चलो 9th क्लास में हम लोग क्या क्या जान गए थे, सॉरी 10th क्लास, हम भी कहां से कहां पहुंच जाते हैं। 10th क्लास बोर्ड का एग्जाम है कितने दिन बाद, हम लोग ने एक दिन बना था, एक मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या हुआ था, एक उसमें हम लोग कल ऐसे एक्सप्लेन करने में टूट गया था तो कुछ प्रॉब्लम आ गया था। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ये क्या है, ये समीकरण है, ये क्या कर रहा है, ऐसे कौन सा प्रोसेस है। अगर हम बोले कि ये फिजिकल प्रोसेस है कि केमिकल प्रोसेस है, कोई बोले या तो फिजिकल प्रोसेस है या केमिकल प्रोसेस है। पहले हम जानते हैं, तो पहले हम क्या जाने, ये दोनों मिलकर क्या दो एलिमेंट है, नहीं दो तत्व तो हो गया, सॉरी हिंदी में देखो ना, अच्छा चलो ठीक है। दो तत्व है, कौन सा है, पहला मैग्नीशियम, दूसरा क्या है ऑक्सीजन, यानी दो तत्व मिलकर एक तत्व बनाया। क्या बनाया, एक नया तत्व क्या बना, ये क्या बनाया, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बताया थे क्या बोलेंगे, अभिकारक, और इसको क्या बोलेंगे, उत्पाद। यानी दो तत्व अभिकारक करके क्या बनाएंगे, तो जो प्लस का साइन देते हैं, पॉजिटिव साइन देते हैं, उसके लेफ्ट साइड में एक लिखते हैं, दूसरे राइट साइड में लिखते हैं। फिर एरो का चिन्ह देते हैं, ऐसा क्यों देते हैं, क्योंकि हम ये बताते हैं। अभी देखो इसका सब थोड़ा थोड़ा बारीकी से समझते हैं। ये क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया है ना, कुछ और है, मैग्नीशियम है, ये क्या है ऑक्सीजन, ये कुछ और तो नहीं है। दो तत्व मिलकर एक नया तत्व बना, ऐसे भी लिख सकते थे यहाँ पर, लेकिन नहीं, हमने क्या करा, जोड़ रहा है। क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं। जोड़ने के बाद तो जोड़ के इस साइड वाला क्या होता है, लेफ्ट साइड, आई साइड क्या होता है, राइट साइड। RHS इक्वल टू LHS, सॉरी LHS हो गया, अरे उल्टा हो गया, सॉरी ओके, ये हो गया। लेकिन ये ऐसे शो किया जाता है, साइन ऐसे मतलब दिखाया जाता है कि दोनों से क्या बन गया, हमारा क्या बन गया, नया तत्व बन गया। तो ये हमारा दोनों क्या कहा है, अभिकारक। तो अभिकारक दो तत्व मिलकर अभिकारक करेंगे, और कर मतलब ये क्या करेंगे, केमिकल प्रोसेस करेंगे, यानी रासायनिक प्रक्रिया करेंगे। जब दो अभिकारक मिलकर अभिक्रिया करेंगे तो उत्पाद, मान लो तुम हो गए, हम हो गए, मिलकर एक नया चीज बना दिए, दोनों मिलकर एक नया हो गए, दोनों एक दूसरे जुड़ गए, तो क्या हो गया, अभिकारक, एक उत्पाद हो गया। हम दोनों अभिकारक और जो हम लोग से बना हमको लगा साथ से आपने बोला था ना, हमको लगा ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया, ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया। उसका क्या हो गया, उत्पाद हो गया, उसका क्या हो गया, उत्पाद हो गया। उत्पाद समझ गए कि क्या होता है, ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये फिजिकल प्रोसेस कराएगा नहीं, ये क्या कराएगा, इधर केमिकल प्रोसेस। जैसे कोई पानी है, क्या करेंगे, सिंपल सा चीज हम लेते हैं, मान लो पानी लेते हैं, ओके, एक पानी है, पानी के अंदर क्या करेंगे, जो आपका एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट करना हो छोड़ो, हम लोग एक नया चीज लेते हैं, अपने से लेते हैं। ये पानी है, जंगल में गए हैं, जंगल में जाकर पानी में क्या किया हमने, इसमें क्या किए, कोई वो डाल दिए, क्या नमक डाल दिए, ये नमक डाल दिए, एक क्या थे, नमक डाल दिए। तो नमक डालने के बाद क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या होगा, नमक डालने के बाद एक नया चीज बन जाएगा, एक ग्लूकोज टाइप के बन जाएगा। तो एक और एक दो मिलकर इसके अंदर क्या किया, केमिकल प्रोसेस किया, इसके अंदर नमक डाल देंगे, ये नमक है, वो पानी क्या आ जाएगा, खारा टाइप हो जाएगा, एक नया तत्व बन गया, एक नया एलिमेंट बन। ये टोटल क्या
उत्पाद कहलाएगी और वो क्या कहलाएगा? अभिकारक। यानी दो तत्व मिलकर अभिकारक और एक उससे मिलकर क्या होता है? उत्पाद कहलाता है। फिर हम इसी तरह हम सब में जाएंगे। और रासायनिक अभिक्रिया समझ गए? यस सर। ओके। अब एक चीज और समझते हैं। किसी भी रासायनिक क्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्या बोल रहा है? किसी भी रासायनिक क्रिया के तत्वों का कुल द्रव्यमान, इसका भी द्रव्यमान, इसका भी द्रव्यमान, इन दोनों तत्वों का द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान जो उत्पाद होगा उसका क्या होगा? बराबर होगा। तभी तो होगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तभी तो हम बैलेंसिंग करेंगे दोनों साइड से। अब आते हैं आपके बुक में, और चीज कंप्लीट हो गया है, बुक का क्वेश्चन लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? क्वेश्चन है, आपके बुक में लिखा है वायु में जलाने से पहले, वायु में क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है हमारा, मान लो यहां जलाओगे तो ऑक्सीजन है, उसको क्या लगाओगे? मैग्नीशियम रिबन। रिबन को जलाओगे, उसको साफ क्यों करते हैं? साफ क्यों करते हैं? क्या रीजन है? क्यों साफ करोगे? क्योंकि क्या, क्यों साफ करोगे? ऑक्साइड जो लेयर बन गई, ऑक्साइड के लेयर को हटाने के लिए वो क्या करेगा? पूरी तरह हटा देगा, ताकि जो वायु का जो कंटेक्ट है वो आसानी से हो। वायु को जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए कहता है ताकि जलने में पूरी तरह वायु के संपर्क में रहे। मतलब अगर मान लो सपोर्ट हम लेते हैं एक पॉइंट लेते हैं, ये मान लो एक मैग्नीशियम, ओके, इसके ऊपर कोई एलिमेंट, ओके, कोई भी तत्व छिपा हुआ, जब जलाएंगे तो क्या इसको रजिस्ट करेगा? ऊपर जलेगा? नहीं जलेगा, पहले इसको डैमेज करेगा, फिर अंदर डैमेज करेगा ना। तो इसको हम क्या करेंगे? क्लीन कर देंगे। क्लीन कर देंगे तो जो हमारा बहुत कम हीट में क्या होगा? आसानी से जल जाएगा, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा। एयर कांटेक्ट में आएगा यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो आ जाएगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाएगा। इसका आंसर यही होता है। दूसरा होता है, निम्नलिखित में रासायनिक क्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। पहला क्या है? ओके, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। संतुलित समीकरण क्या होता है? जो बैलेंसिंग हो। क्या क्या? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्या होगा? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन तो क्या होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड बना। तो इसको क्या करना है? संतुलित समीकरण लिखिए। तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के लिए उन अवस्था के संकेतों के नाम, संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जैसे क्वेश्चन है, जल में बोरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलय अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा विलय तथा अघुलनशील बोरियम सल्फेट का अवशेष बनाते हैं। क्या आंसर दोगे? बताओ। बताओ बताओ बताओ। बताइए जी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा। क्या दूसरा क्वेश्चन है? सर बोर्ड पे लिख देना, क्वेश्चन बोर्ड पे, इक्वेशन। पहले तुम समझते नहीं।
बुक में तो है, बोर्ड पर लिखने कितना कितना चाहिए। पहले हम जिससे पूछेंगे वो बताएंगे कि 1 मिनट, एलएचएस और आरएचएस, पहले अभिकारक क्या होता है, अभिकारक क्या होता है? जो रसायन होता है ना, जब वो बैलेंसिंग नहीं होता है, रसायन के फॉर्म में होता है, उसे अभिकारक बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? सर जो रासायनिक अभिक्रिया, जो अभिकारक होता है ना, जब दो अभिकारक मिलकर उत्पाद करते हैं ना, तो वो अभिक्रिया होती है। रसायन द्वारा जब दो रसायन आपस में मिलते हैं, जब वो आपस में मिलेंगे उन्हें अभिकारक कहेंगे, और उनसे जो उत्पन्न होगा उसे उत्पाद, मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया किसे करते हैं? देखो, रासायनिक अभिक्रिया मतलब ये हमने लिखा था ना, रासायनिक अभिक्रिया मतलब क्या होता है? किसी भी बॉडी में 2 तरह का चेंजिंग आता है, किसी भी बॉडी में 2 तरह का चेंजिंग आता है। पहला क्या होता है, फिजिकली चेंज होता है, ऐसा केमिकली चेंज होता है। और फर्स्ट प्रायोरिटी जो फिजिकली चेंज अलग होता है, सेकेंड प्रायोरिटी केमिकली चेंज अलग होता है। फिजिकली चेंज क्या होता है और केमिकल प्रोसेस, केमिकली चेंज। तो ऐसा हम रासायनिक अभिक्रिया, हिंदी मीडियम वाले, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? जो रासायनिक प्रोसेस, रासायनिक अभिक्रिया यानी अभिक्रिया कैसे करेगा? 2 तत्व मिलेगा, हमें ही ना बोले जी कि रासायनिक अभिक्रिया यानी 2 तत्व मिलेगा, एक नया तत्व। तो एक ये तत्व, एक ये तत्व, 2 तत्व मिला, एक नया तत्व बनाया, वही क्या कहलाता है? लेकिन ये दोनों क्या है? अलग अलग तत्व है, दोनों अलग अलग तत्व है। सिंपल सा पहले समझो, फिर क्वेश्चन आंसर पर हम आते हैं। हम पहले चलेगा, नहीं जाना चाहिए तुम देखो, पहले समझो ये क्या है? 2 तत्व है, एक ये तत्व हो गए, एक इधर तत्व हो गए, जिसे एक इधर तत्व है और एक इधर तत्व है, इनसे मिलकर एक नया तत्व बनेगा। 3 ब्लॉक, कोई भी तत्व A1 और कोई भी तत्व B मिलकर क्या बनाता है? 3 बनाता है। अभी कोई हम इक्वेशन नहीं लिखते हैं, कुछ नहीं, सिंपल भाषा में समझते हैं। तो ये जो होता है और ये होता है, इन दोनों एक दूसरे के क्या अंदर होंगे? मिलाप करेंगे। दूर से तो कुछ हो गए, ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे? एक दूसरे से मिलेंगे, या तो इसको रिएक्शन करेगा या तो इसको रिएक्शन करेगा, दोनों एक दूसरे क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। ऐसे हम लोग केमिकल कंपनी में काम करते हैं, क्या होता है? रिएक्शन करते, ये सब अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। तो 2 तत्व मिला, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सर इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको लेफ्ट बोलते हैं, इसको राइट बोलते हैं। लेकिन जो बैलेंसिंग करना होता है तो ये पूरे को लेफ्ट बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे? राइट। ये बैलेंसिंग करते समय, ये जो बैलेंसिंग है, लेकिन ये प्लस का हम छोटा छोटा चीज बता रहे हैं, प्लस का बता रहे हैं, ये प्लस कि पहले क्या होता है? लेफ्ट, इसका होता है। तो ये 2 चीज मिला क्या बना? ये क्या किया दोनों एक दूसरे का अभिक्रिया की, इसको क्या बोलते हैं आपके बुक के अनुसार? इसको अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इसको बोल देंगे अभिकारक। ओके, अब ये 2 मिलकर अभिकारक, अभिकारक मतलब ये कार्य कर रहा है, 2 एक दूसरे 2 मिलकर एक नया चीज बनाने जा रहा है। तो क्या बनाया? उत्पाद बनाया। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? मार्केट में इसी का ना वैल्यू है जी, आप क्या कर रहे हो उसका वैल्यू थोड़ा है। सिंपल सा चीज हम बात आते हैं, मार्केट में हम लोग क्या करते हैं? ग्लूकोज पीते हैं, खरीद के लाते हैं। तो ग्लूकोज कभी सोचो कैसे बनता है? मक्का देखो, मक्का, मकई गांव में बहुत होता है, उससे बनता है। स्टार जितनी फैक्ट्रियां है बहुत बड़े बड़े ग्लूकोज बनाते हैं। तो क्या कर रहे हैं? केमिकल प्रोसेस कर रहे हैं, फिजिकल प्रोसेस भी कर रहे हैं।
सिंपल सा चीज ये है, इसको क्या किया हमने, ऐसे कर दिया, इसका फिजिकल कंडीशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? इसका शेप ऐसे था, ऐसे हो गया, टेढ़ा हो गया ना। अब इसको ऐसे कर दिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा चैप्टर पढ़ा, हमारा चैप्टर क्या नाम है? रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, यही ना जी चैप्टर के नाम, रासायनिक अपक्रिया। तो यहाँ पर हम इसके जगह रासायनिक रख देंगे, एक रसायन यहाँ रख देंगे, एक रसायन यहाँ रख देंगे। तो रासायनिक थोड़ी लिखते हैं यार, सल्फ्यूरिक अम्ल थोड़ी लिखते हैं। यहाँ पर लिखना होता क्या लिखते हैं, यहाँ जिंक थोड़ी लिखते हैं, यहाँ पर सूत्र लिखते हैं। लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अच्छा सूत्र लाया क्यों गया होगा, सोचो। शॉर्ट फॉर्म में कभी किसी चीज को शॉर्ट फॉर्म यूज करने के लिए, किसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में यूज करने के लिए सूत्र लग जाता है। ऐसा नहीं कि भगवान ने हमको सूत्र दिया था, जाओ जिंक ये होता है और आयरन का ये होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का ये होता है और पानी का ये होता है, हाइड्रोजन का ये होता है। ऐसा कुछ तो हुआ नहीं था ना। हाइड्रोजन कहां से? हमने सोचा था कि नहीं हम जाएंगे पृथ्वी पर, हमको सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा ही मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। दुनिया मोह माया है, इस मोह माया नगरी में ढूंढना पड़ता है। रिसर्च हमारे जो रिस्पेक्टेड जो साइंटिस्ट लोग हैं, इन्होंने क्या किया, रिसर्च किया, मेहनत किया, मेहनत कर इन्होंने ये सब निकाला, सबका अलग अलग सूत्र निकाला। कोई बोलता है कि ग्रंथ में सूत्र लिखा वहीं से आ गया है, तो आ गया है। तो ग्रंथ लिखने वाला कौन? हम एक मनुष्य लिखे, हमारे ऐसा मनुष्य जो देवी साधु संत लिखे, जिनकी हमसे अधिक दिमाग वाले हैं, हम लोग से अधिक दिमाग वाले हैं। हम लोग जहां पे सोच नहीं पाते वहां से उनकी सोच चालू होती है। बुद्धिजीवी लोग अच्छे अच्छे ग्रंथ के भी लिखे। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने जाकर प्रैक्टिकली देखा होगा, नहीं देखा होगा जी। उन्होंने रिसर्च किया और प्रमाण के साथ रिसर्च किया। आप ऐसे नहीं कि आप घूमते गए, सर हम घूमते घूमते जा रहे हैं, मेरा पानी गटर में चला गया सर, मेरे पैर में तो थोड़ा दर्द होने लगा, इसमें केमिकल रिएक्शन कर दिया मेरे पैर। कुछ लोग बोलते हैं गटर में गया, कुछ केमिकल आ गया बॉडी में, सर ये केमिकल रिएक्शन हो गया। आप तो अपने से तो नहीं जानते, हाइपो एक केमिकल आता है, हाइपो मेरी कंपनी में यूज होता है। वो आपके कपड़े पे पड़ जाएगा ना तो वहां पूरा कलर को उड़ा देता है। मेरा कपड़ा खराब हो गया, पता नहीं कैसे पड़ गया, गलती से हो जाता है। अपने कलर डल जाता है, तुरंत कलर क्या करेगा, वो रिएक्शन करेगा। तो क्या होता है, नोटबुक में जो इस पेन से लिखा है तो उसको निकालने के लिए यही तो यूज नहीं होता। नोटबुक में लिखा रहता है, इसको निकालने के लिए बहुत सारा तो वो वाटर के जो किया जाता है, जो वाटर होता है ना, हाँ को यूज किया जाता है, जो वाटर को टीडीएस को पीएच को मेंटेन करने के लिए, जो उसमें स्केलिंग हो जाता है वाटर को, उसमें टीडीएस पीएच को मेंटेन रखने के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसे क्या किया जा रहा है, केमिकल प्रोसेस किया जा रहा है। हमारा पानी का टीडीएस पीएच वैल्यू को मेंटेन करने के लिए, हार्डनेस को मेंटेन करने के लिए, सब कुछ को मेंटेन अलग अलग केमिकल प्रोसेस किया जाता है। तो वहां तो ऐसे नहीं, हमारा जो बनाया हुआ तो H2O लिखा जाता होगा ना ये पानी का। तो मान लो इसमें दो तत्व मिला, दो तत्व मिलकर नया चीज बना रहा है, कुछ नया प्रोसेस कर रहा है। तो जो ये हमारा क्या अधिकार ये काम कर रहा है, और इसे जो नया चीज बन गया है उत्पाद ही मार्केट में बिकता है। ये बिकता है, ये तो कम दाम का मिलेगा आपको। हम लोग क्या करते हैं, क्या उसको बोलते हैं, चिप्स। घर पे चिप्स खाते हैं, तुरंत आलू को काटते हैं और छानते हैं और नमक डालकर बाद में सब चीज कर बेसन लगा खा जाते हैं। लेकिन वही चीज क्या होता है, पैकेट में पैक किया जाता है, पैकेट में पैक किया जाता है और पैक कर वो गुब्बारा जैसा फूला होता है, वो फिर उसमें क्या नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन कैसा है, एक भी वो भी गैस है, एक नाइट्रोजन गैस है, वो भी तो किसी के साथ हम क्रिया कर सकती है। लेकिन नहीं, नाइट्रोजन ऐसा है, वो बोलता है देखो भाई मेरे को कहीं भी रख दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं तो अपनी ही जाति में खुश हूं, मैं अपने साथी खुश हूं।
आपके साथ रह कभी नहीं रहेगा, तो क्यों रखा जाता है? क्या करता है, जो भी हमारा चिप्स होता है, जो भी हमारा बिस्किट होता है, उसके अंदर जो भी पैक होता है, हमारा फूड प्रोडक्ट होता है, उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अगर मान लो चिप्स को खुला रख दोगे तो बाहर क्या है? ऑक्सीजन है, CO2, बहुत सारे गैसेस है, जो क्या करेगा? उसको डायरेक्ट इफेक्टिव कर लेगा। इफेक्ट करेगा तो क्या होगा? ऊपर हल्का सा उसके अंदर क्या होगा कि व्हाइट आ जाता है, ऊपर होता है ना फूड के चिप को व्हाइट आता है और खराब होता है। वो खराब नहीं, पॉइजन टाइप, वो जहर टाइप हो जाता है। खाओगे मतलब पॉइजन हो गया, खाओगे तो क्या करते हैं? अब एयर के कांटेक्ट में, डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में ना आए, बाहर के जो गैसेस उसके कांटेक्ट में ना आए, इसीलिए उसको पूरी तरह एक ब्लैंकेट टाइप, हमको ठंडी लगता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं? ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं, तो ठंडी नहीं लगता है। अंदर क्या है? अपना बॉडी है। उसी तरह अंदर क्या है? चिप्स है। हाँ, समझदार हो गया लड़का, विद्वान हो गया। ये चिप्स का पैकेट है। अब देखो हम केमिकल प्रोसेस बता, इसके अंदर हमने क्या किया? 2-4 को चिप्स रख दिया। हम लोग कंजूस आदमी है, अरे बना रख दिया, ज्यादा रखेंगे तो पैसा ज्यादा लेना पड़ेगा। इसका 5 रुपया दाम रख देते हैं, 5 रुपया दाम है। गिन के 10 रखे हो भैया। दिन के 10 रखे हैं ना, का शाबाश। ये 5 रुपया दाम रख देते। ऊपर से क्या किया हमने? इसको पैक कर दिया, इसके अंदर नाइट्रोजन भर दिया और इतना जगह खाली है। ऊपर का जगह क्या है? खाली है। ये पूरे साइड से क्या है? नाइट्रोजन भर गया। N2 होता है ना नाइट्रोजन, मैं भी विद्वान आदमी बन गया ना। N2 होता है नाइट्रोजन। अब क्या करेगा? ये जो भी चीज है उसको क्या करेगा? उसको प्रोटेक्ट करेगा। ये बाहर की चीजों से क्या करेगा? किसी के साथ रिलेशन इसका नहीं होने देगा, बस बाहर से एयर नहीं आना चाहिए। इसको क्या करेगा? जैसा है ना उसी तरह इसको ताजा रखे रहेगा। अब गर्म नहीं रखा रहेगा, कढ़ाई में से गर्म निकाले तो गर्म में रहेगा। इतना जिंदगी कहाँ चल रही है? बैठ जा, वो ठंडा ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं होने देगा। उसका स्वाद में, उसकी क्वालिटी में, उसके कोई भी चीज में उसका क्वालिटी नहीं चेंज होगा। खाओगे मस्त मस्त लगेगा, तुम बिंदास हो जाओगे। तो नाइट्रोजन क्या करती है? इसको एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है। क्या करती है? इसको ब्लैंकेट की तरह काम करती है कि जो अंदर चिप्स होता है उसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। अब क्वेश्चन है, नाइट्रोजन इसे क्यों नहीं मिलता है? एक नाइट्रोजन ऐसा गैस होता है। क्या होता है नाइट्रोजन? जब हमारा इस स्पेस में, ये स्पेस है, ऐसा स्पेस है, हमारा वायुमंडल है, चाहे हमारा वायुमंडल छोड़ो, हमारे अगल बगल जो भी एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर है, उसके अंदर नाइट्रोजन का कुछ परसेंटेज होता है। हम लोग उसको मैसेजिंग कर करके 99.999% उसका मतलब 99% उसमें से एयर को रिमूव कर देते हैं और सिर्फ उसमें क्या बच जाता है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन ऐसा ही रासायनिक तत्व है जो किसी के साथ दोस्ती नहीं बनाता है, किसी के साथ दोस्ती नहीं बनाता है। रहेगा आपके साथ, आपके साथ रह के भी आपका कभी क्षति नहीं पहुंचाएगा। क्या करेगा? आपके क्षति कभी नहीं पहुंचाएगा। ये आइडिया बात है, कभी क्षति हो नहीं पहुंचा। उसका भी एक एक्सपायरी होता है, चिप्स का एक्सपायरी होता है 3 साल तक, 9 महीने रहता है। गलती से उसके अंदर खुद दो पहले तो उसका ऑक्सीजन क्या है? नाइट्रोजन के बाहर चल जाएगा, ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा। ऐसा नहीं ऑक्सीजन के अंदर परसेंटेज रहता है नाइट्रोजन का, लेकिन उतना होने से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो उसे क्या करेगा? उसको इफेक्ट सर वो नाइट्रोजन वाले जो बिस्किट आते हैं ना, मतलब कैसे, मतलब वो ठंडे इफेक्टिव, अरे वो तो मेरे को ही पता है। वो एक मैं क्या बोल दिया कि जैसे क्या है, लेयर काम कर रहा है। किसके लिए लेयर काम कर रहा है? केमिकल क्या काम कर रहा है? तो ये सब क्या होता है? एक रासायनिक क्रिया होती है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? रोक रहा है इसको, अंदर कुछ आने जाने से उसको प्रोटेक्ट करता है। नाइट्रोजन मतलब खाते हैं तो हानिकारक होता है ना हमारे लिए। जैसे नाइट्रोजन वाला बिस्किट होते हैं, हम उनको खाते हैं, मतलब कोई भी पैकेजिंग चीज अगर तुरंत पैकेजिंग फूड जो भी होता है
वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहता है। ऐसे नहीं रहता है, लेकिन ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। नॉर्मल यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। रोज चिप्स खाओगे क्या होगा? कमजोरी आ जाएगी। कम से कम यूज करना चाहिए, हिसाब से यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए। आइसक्रीम खाओ, सब कुछ खाओ, जो भी पैकेजिंग सब खाओ, मस्त रहो, बिंदास रहो, खाते पीते रहो। तो यही क्या कहलाती है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। जब रासायनिक अभिक्रिया, तो बोला कि ठीक है भाई साहब, रासायनिक अभिक्रिया तो आपने दो तत्वों के बीच में कर दिया, उसको आपने क्या बोला? अभिकारक बोल दिया। क्या बोला उसको आपने? अभिकारक बोल दिया। दूसरा पॉइंट हम आते हैं, जो अभिकारक बोल दिया तो ये बताने का कष्ट करें कि उत्पाद क्या होता है। तो हमने बोला कि 2 या 2 से 3 से कितने भी अभिकारक मिलकर एक से अधिक कितने भी अभिकारक मिलके कितने भी तत्व मिलकर अभिकारक करते हैं, और वो सब मिलकर एक नया तत्व बनाते हैं। अब जो नया चीज बनता है वही हमारा क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता, यानी वही प्रोडक्ट कहलाता है, वही हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है। जैसे आपका दूध है, दूध घर पर लाते हैं, और दूध कैसी रख दो, सुबह जम जाएगा? नहीं ना। क्या करते हो दूध में? जोरन डालते हो। गाँव में क्या करते हैं? जोरन डालते हैं। जोरन क्या होता है? दही डाल देते हो, कुछ ऐसा कंटेंट डाल देते हो जो इसको केमिकल रिएक्शन कर दही बना दे। तो बहुत सारा चीज आपके मम्मी में डालते हो, वो डाल देते हैं। हाँ, तो डाल के क्या करेंगी? वो उसका एक नया तत्व आपका बनकर रेडी हो जाएगा। तो अभिक्रिया किया ना, दूध से दही बना, तो रात को आपने डाल दिया दही के अंदर, दूध के अंदर दही डाल दी, तो सुबह पता चला कि पूरा दही हो गया, एक नया तत्व बन गया। तो दूध और दही जो थोड़ा सा जो आपने यूज किया था, लोग चीनी भी डाल देते हैं, नींबू हल्का सा नींबू डालते हैं ना, नींबू से पनीर बन जाएगा। नहीं, उसमें तो कुछ कुछ डालते हैं, मिर्ची डालते हैं। सर मिर्ची बोला था, मिर्ची डालते हैं। हाँ, मिर्ची से डालते हैं। मिर्ची में कौन सा एसिड पाया जाता है तो बन जाता है वो? क्या पता है? तो लेकिन पता है क्या करेंगे? अब वो 2 हम डाल देंगे, अभी डिस्कशन करेंगे। वो करने के बाद क्या करेंगे हम? एक नया तत्व बन जाता है। और जो अब हमारा प्रोडक्ट क्या रेडी हुआ? दही। और दही क्या करेंगे? मार्केट में ले भाई, खा जा, यही जिंदगी चल रहा है। तो इन्होंने बोला कि अरे भाई आपने तो बना दिया, अभी बात बताओ, आप मेरे को बताओ कैसे बना है ये फार्मूला। तो उसका एक समीकरण बनाते हैं, इसका एक समीकरण स्टैंडर्ड बनाते हैं और उसको ड्रॉ करते हैं। कैसे समीकरण बनता है वो उसका आगे करते हैं। जिसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। ओके, जैसे मैं आपके बुक में दिया है ये चरण 1 में रासायनिक समीकरण। दूसरा पॉइंट आता है समीकरण लिखना सीखिए, रासायनिक समीकरण लिखना। ओके, संतुलित समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, पहला समझते हैं। संतुलित समीकरण समझते क्या होता है? संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? इंग्लिश में बोलो तो बताओ। बैलेंसिंग इक्वेशन। सर तो बोल ही दे रहा सर।
जो बैलेंस होती है equation। जो बैलेंस, अगर ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 2 है तो उधर भी ऑक्सीजन राइट साइड में 2 होनी चाहिए। सिंपल सी भाषा, कुछ नहीं। अगर मान लो हम खड़े हैं, अगर हमको 5 रुपया दिए हो तो बगल वाले को भी 5 रुपया देना है। हमको 50 रुपया दोगे तो राइट साइड में बैठा उसको भी 50 रुपया देना है। यानी लेफ्ट साइड वाले को 50 रुपया तो राइट साइड वाले को 50 रुपया, इसको 30 रुपया तो उसको भी 30 रुपया। गलती से एक को 5 रुपया कम दी तो महाभारत थोड़ी लगेगा, तो ये बैलेंस नहीं रहेगा, अनबैलेंस हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा। तो संतुलित क्या होता है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का जो रहेंगे, आपका क्या, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, जो भी रहेंगे, आपका क्या है, तत्व को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ से, अभिकारक क्या होता है पता है? उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणु, समझे? अभिकारक, उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो तो ऐसी समीकरण को संतुलित समीकरण कहा जाता है। लिख लो। संतुलित समीकरण क्या है? संतुलित समीकरण क्या है? अभिकारक का लिख लियो, उत्पाद भी लिख लियो। अगला पढ़िए। जब अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक क्या होता है पता है? उत्पाद क्या होता है? जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व की परमाणु, दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणु, परमाणु लिख लो, परमाणु की संख्या समान हो, संख्या समान हो तो ऐसे समीकरणों को संतुलित समीकरण कहते हैं। ओके, अब इन्होंने बोला कि संतुलित करना क्यों है? क्योंकि हमने क्या बोला, इसका भी जो दोनों का द्रव्यमान रहेगा और उत्पादन का द्रव्यमान क्या होगा? बराबर होना चाहिए। इसको तो भाई रखना है ना। अगर बराबर नहीं रखेंगे तो हम कहीं भी जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, कहीं भी उसके यूज लगाएंगे, समीकरण में बैलेंस ही नहीं आ पाएगा। बैलेंस होता आपका प्रोडक्ट क्या होगा? अनबैलेंस होगा, अनबैलेंस होगा। अनबैलेंस से क्या होगा? आपका प्रोडक्ट सही नहीं बनेगा, जो बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। तो कहीं ना कहीं उसमें परमाणु का जो परसेंटेज है वो क्या होगा? कम होगा। राइट साइड में कुछ और परमाणु का परसेंटेज है, उधर कुछ और परमाणु का परसेंटेज है, तो दोनों को तो बैलेंस ही करना है ना, लेफ्ट हैंड और राइट साइड का। जब से बैलेंस ही नहीं करेंगे तब तक उसको हम नया कंटेंट में बनाएंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा, वो सही नहीं बनेगा। ओके, चलो संयोजन अभिक्रिया, ये हम कल जानेंगे संयोजन क्या कहलाता है और वियोजन क्या कहलाता है, ये सब कल खत्म कर देंगे। और विस्थापन अभिक्रिया, उपचयन ये भी खत्म कर देंगे कल। मोस्टली 2 दिन में ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, जो नोट्स रहेगा सेंड कर दिया जाएगा। ओके, ठीक। नहीं, जो YouTube का रहेगा ना नोट्स, जो अभी पढ़ाया जा रहा है ना, इसके YouTube के डिस्क्रिप्शन में डबल आ जाता है ना, लिंक आ जाती है। लिंक आए तो वैसे ही लिंक जाएगा, गूगल ड्राइव। हाँ, सीधे लिंक जाएगा और सीधे क्या करो, डाउनलोड करो और पढ़ो, पढ़ो, याद करो और पेपर में बैठो।
जो नोट्स मैं बना रहा हूँ, जिस हिसाब से बनाया हूँ आपको पढ़ाने जो पढ़ा जिस नोट से, उसमें सब कुछ लिखा हूँ कि प्लस का प्रयोग क्यों किया जाता है, रो का प्रयोग क्यों किया जाता है, LHS RHS का मतलब क्या है, ये नाइट्रोजन का हमने अलग से ऐड कर दिया, नाइट्रोजन नहीं था इसमें, लेकिन मैं नाइट्रोजन क्या काम करता है आपको बता दूं। चलो